नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। लगातार दतिया उपचुनाव से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही है और दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर ये सुबह 9 बजे तक 16.33% मतदान हो चुका है और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, काउंटिंग होगी। उससे पहले आज उपचुनाव में मतदान की ये तस्वीरें देखिए। लगातार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और 2 घंटे में 7 से 9 बजे तक अब तक लगभग 16% मतदान हो चुका है। 3 अगस्त को काउंटिंग होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। और उससे पहले यहां पर बढ़ चढ़कर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और मतदाता लगातार बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। और देखिए 6 तस्वीरें आप देखिए। सुबह 7 बजे की पहली तस्वीर है जब पोलिंग बूथ के दरवाजे भी नहीं खुले होंगे और उससे पहले ही लोग यहां पर पहुंच रहे थे। और देखिए लगातार ये तस्वीरें, कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डाल लिए हैं। और उससे पहले पीताम्बरा मां के दर्शन करते आशुतोष दिखाई दिए थे और पीताम्बरा मां से दतिया उपचुनाव को लेकर आशीर्वाद लिया है। तो ये 2 तस्वीरें बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों से जुड़ी 2 तस्वीरें देखिए, जहां पर दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त पहले भी दिखाई दिए थे। पहले भी मीडिया से बातचीत में अपनी जीत को लेकर दावा किया था। और वहीं आज उपचुनाव की शुरुआत होने से पहले यहां पर पूजा पाठ करते बीजेपी प्रत्याशी नजर आए, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर लिया है। तस्वीरें सामने आई। मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि 100% वो आश्वस्त है कि इस बार जनता उन्हें ही चुनने वाली है। तो देखिए दतिया उपचुनाव की महा कवरेज न्यूज 18 पर लगातार आप देख रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही यहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है और अब तक 16.33% मतदान हो चुका है। 2 घंटे का समय बीता है। 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहने वाला है और 11 घंटे का समय रहेगा। अभी सिर्फ 2 घंटे बीते हैं और 2 घंटे ही बीते हैं और मतदान जारी है। तो मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल से शुरू हुई है। सुबह 7 बजे से कुल 291 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत एसएसबी सहित 16 सुरक्षा कंपनियों के 1422 जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख उम्मीदवारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया और अपनी अपनी जीत के बड़े दावे भी किए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लें और लोगों से कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। मतदाताओं में भारी उत्साह है। सभी लोग विकास के लिए, सुशासन के लिए, दतिया के समग्र विकास के लिए और भयमुक्त होकर के सभी मतदान कर रहे हैं। स्वाभाविक है, चुनाव चल रहा है तो सभी नज़र गड़ाते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, वो देखना चाहते हैं कि दतिया का मतदाता विकास के नाम पर कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मतदान जारी है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है। हरी बहुमत जन। क्या लगता है आपको, लगातार ये कांग्रेस के बड़े नेता लगाते गए कि हमारे साथ नई सूचनाएं मिल रही हैं, उनकी तैयारियां हैं, बहुत तैयारियां हैं। क्या लगता है आपको स्थानीय और बाहरी देखते हैं? हाँ, ये मुद्दा रहेगा। मैं स्थानीय हूँ, बाकी बाहरी है। तो देखिए दतिया इलेक्शन से जुड़ी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और इस बीच 3 घंटे मतदान को पूरे हो चुके हैं। सुबह 9 बजे तक 16.33% मतदान हुआ है और लगातार सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बजे से ही मताधिकार का प्रयोग करने लोग घरों से निकल रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, कतार भी बढ़ती जा रही है। 291 बूथ यहां पर तैयार किए गए हैं जहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव में अब तक 16.33%
वोटिंग हो चुकी है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी 1 घंटे और बीत चुके हैं, 10 बज गया, 3 घंटे पूरे हुए हैं। 9 बजे तक 16.33% मतदान हो चुका है। 3 अगस्त को काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले मतदाताओं में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। दतिया में मतदान जारी है। उपचुनाव को लेकर खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब लगातार उनके समर्थक भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो सियासी दल है उसके कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें, 16.33% मतदान हो चुका है। तो चलिए, लगातार हम महा कवरेज तो दिखा ही रहे हैं दतिया उपचुनाव को लेकर। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल भी दतिया उपचुनाव को लेकर मौजूद है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में करा देती हूँ। डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले प्रेम व्यास जी, आप ही का रुख करूंगी। दतिया उपचुनाव, मां पीताम्बरा के आशीर्वाद के साथ जो बीजेपी प्रत्याशी है उन्होंने दिन की शुरुआत की। मां पीताम्बरा के आशीर्वाद तो मिल गए, क्या लगता है जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से माँ पीताम्बरा माई का आशीर्वाद तो है, रत्नगढ़ वाली माता का भी आशीर्वाद है और 7 मंजिला जो भवन वहां पे निर्मित हुआ था उनका भी आशीर्वाद है, साथ ही क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद है। और ये प्रदर्शित करता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जब सभा होती है तो वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ और आम जनता वहां पर सहभागिता प्रदर्शित करती है। तो मुझे लगता है जो रोष जनता व्यक्त कर रही है, निश्चित रूप से जो एक भूल जनता के द्वारा की गई थी उसको सुधारात्मक प्रक्रियाओं में आज सम्मिलित करना चाहती है। इसीलिए जनता वहां पर जितने कार्यक्रम, रोड शोज, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्बोधन, हमारे कार्यकर्ता 291 जो शक्ति केंद्र, उनके माध्यम से जनता से संवाद रहते और जनता का एक सकारात्मक प्रभाव और संदेश भी मुझे लगता है इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से आज बहुतायत में जिस तरह से प्रारंभिक अवस्था में वोट गिरे, जिस तरह से प्रारंभिक अवस्था में लोग निकल कर आए हैं और शासन की व्यवस्था है, एक तरफ जो झूठ प्रदर्शित किया जा रहा था लगभग 2 दिनों से कि जिस तरह से अधिकारियों को डराने की बात हो या जिस तरह से 50 करोड़ की बात हो, तो तथ्यहीन, आधारहीन आरोप लगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर धरातल पर है, कार्यकर्ता धरातल पर है। चुनाव आयोग पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में वहां पर अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है। मुझे लगता है 3 तारीख के पूर्व ही आज जनता का जो जनादेश है वो स्पष्ट हो जाएगा कि वहां की जनता भय मुक्त विकास। बिल्कुल प्रेम जी, जनता तो वो 3 अगस्त को ही बताएगी क्या जनता ने चुना है। जितेंद्र जी, इससे पहले तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है घनश्याम सिंह, उन्होंने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि जनता इस बार बीजेपी का अहंकार तोड़ेगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मैं सुबह से लगातार आप लोगों के बीच में हूं। अनेक मतदाताओं की प्रतिक्रिया सुनी, अनेक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया सुनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष जी की प्रतिक्रिया सुनी। सभी एक बात कह रहे हैं कि दतिया को भयमुक्त प्रशासन देना है। यही लड़ाई हम लड़ रहे थे कि दतिया को अहंकार से मुक्त कराना है, दतिया को आतंक से मुक्त कराना है। और हमारी बात की पुष्टि आज आपने देखा प्रेम व्यास जी ने भी की है। इसमें आतंक किसका था यह समझ में नहीं आ रहा है। आप बताएंगे कि किसके भय से मुक्त कराना है? वो जो समंदर के किनारे मकान न बनाने की सलाह दे रहे थे, उनकी वजह से ही दतिया को आज भय मुक्त प्रशासन देने की जरूरत पड़ रही है। दतिया के मतदाताओं की प्रतिक्रिया भी मैंने सुनी, सबका ये कहना था कि भय मुक्त दतिया चाहिए। भय में किसने डाल रखा था? इसका चुनाव है। इसी तरह की कम वोटिंग, आज 12.94% वोट अगर दतिया में पड़ रहा है, निश्चित तौर पर उदासीन मतदाता है, सरकार के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ये चुनाव। बिहार में 4.6 और गुजरात में 6.8% अगर 10 बजे तक वोट पड़ता है, बताता है कि इतिहास उठा के देखिए, मुंगावली हो, कोलारस हो, दमोह हो, अटेर हो या बुधनी हो या विजयपुर हो, इसी तरीके से सरकार के खिलाफ जब मतदान होता है वो बिल्कुल। जितेंद्र जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है, बदलाव जरूर देखने को मिलता है। प्रेम व्यास जी, आपका शायद जवाब देना चाह रहे हैं। प्रेम व्यास जी, बताइए। देखिए, लगभग 2.5 सालों से वहां विधायक कौन था?
भाई मुक्त इसलिए कहा जा रहा है, राजेंद्र भारती जी का चुनाव कोर्ट द्वारा निरस्त हुआ है, एमपी एमएलए उनके द्वारा चयनित कोर्ट द्वारा हुआ है, तो जनता समझ रही है। और उसके बाद में जो घनश्याम सिंह जी आरोप लगा रहे हैं, मुझे बताइए कोई भी शिकायत घनश्याम सिंह जी या राजेंद्र भारती जी ने की हो, मतलब किसके समर्थन से वहां पर भय व्याप्त था, किसके समर्थन से? जो घनश्याम सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे शराब और युवा जो है वो सट्टे में लगा हुआ है, तो क्षेत्रीय विधायक अगर इस तरह के कृत्यों में शामिल है, तब कहा जाता है कि भय मुक्त वातावरण प्रदेश सरकार वहां पर प्रदत्त करेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसके पूर्व में मिले कई सारे निकाय चुनाव में जो जनादेश मिला वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। तो घनश्याम सिंह जी पहले ये बताए कि वे किसके राज्य में 2.5 साल में कहां कहां अव्यवस्थाएं व्याप्त थी, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कैसी व्यवस्थाएं, वहां पर मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर वेटरनरी कॉलेज हो, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज हो। आपके समय तो सड़कें और गड्ढे ही दिखा करते थे। 2003 के बाद अब वहां पर पोर्ट भी आ गया भाई, वहां का युवा ये प्रदर्शित कर रहा है, समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि भय और भय मुक्त ये दोनों बातों में जो अंतर है वो आज वहां का युवा भी समझ रहा है, वहां का किसान समझ रहा है कि किसान सम्मान निधि और उन्नत योजनाएं लाने का श्रेय किसको है। वहां का जो क्षेत्र का व्यक्ति वो ये समझ रहा है कि सीता तालाब, राम तालाब में, सागर में सॉरी, जिस तरह का पानी हुआ करता था आदरणीय नरोत्तम जी के समय, वो 2.5 साल में क्यों सूख गया। तो एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। अब क्षेत्र की जनता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये सिद्ध कर देगी कि विकास किसके अंडर में हो सकता है और विनाश के लिए कौन प्रेरित करता है। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रेमव्यास जी। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही भयमुक्त दतिया की बात कहती है, उसको भी आप दोनों से ही मैं समझना चाहूंगी, लौटूंगी आप दोनों के पास। इस वक्त हमारे साथ नीरज तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो जुड़े हुए हैं। नीरज जी, दतिया उपचुनाव में अब तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 9 बजे तक का आंकड़ा 16% लगभग मतदान हो चुका है। और पिछले 2023 चुनाव में देखा था वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, बदलाव इसलिए देखने को मिला था। परंपरागत तौर पर उससे पहले बीजेपी की सीट ये मानी जाती थी, लेकिन फिर कांग्रेस आई। अगर बात करें आज के 2026 की, 2023 और 2026 में कितना बदलाव हुआ है और क्या इस बार जो मुद्दे रहेंगे जनता की तरफ से? जी बिल्कुल, बदलाव तो काफी हद तक हम लोगों ने देखा भी है। और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हो रहा था, सभी जितने भी नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने बूथ स्तर पे जाके अपने अपने पार्टी का प्रचार किया है। लेकिन विषय यहाँ पर प्रचार से कहीं ज्यादा स्वाभिमान का भी है। जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले ये चर्चाएं हो रही थी कहीं भीतरघात की संभावना जो है वो सच तो नहीं हो जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पुरुषों में जो संभावनाएं दिख रही थी वो कांग्रेस को लाने की दिख रही थी, लेकिन जो महिलाओं में संभावनाएं थी वो बीजेपी के पक्ष में थी। ये जो हम लोगों ने कई रिपोर्टर्स के माध्यम से चर्चा किया और बात करके निष्कर्ष निकाला। दूसरी बात एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने आती है कि वहां पर कुशवा समाज के लगभग 40,000 वोट से ज्यादा है और दूसरा ब्राह्मण समाज 35,000 वोट से ज्यादा है, यदि हम जातीय समीकरण के अकॉर्डिंग तुलना करें तो, क्योंकि उस बेल्ट में अक्सर जातीय समीकरण की बात हमेशा की जाती रही है। इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि पूरा किसके पक्ष में जाएगा। अभी हम इतना ही जानते हैं कभी 50-50 का मामला है, किसके पक्ष में जाएगा ये फाइनल निर्णय तो हम लोग 3 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन शाम तक हम लोग काफी हद तक पहुंच जाएंगे कि किसके पक्ष में ये चुनाव जा चुका है। लेकिन परिवर्तन की बात करें तो हमेशा चुनाव मुद्दों से ज्यादा मैनेजमेंट पे हो रहे हैं, तो आज का मैनेजमेंट किसके पक्ष में जाएगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है देखने लायक। बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जनता विकास के मुद्दों पर वोट करती है और लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि सिर्फ विकास के मुद्दे हो, कभी कभी एक फेस पर, एक चुनाव चिन्ह पर भी वोट होता है, ये भी हमने देखा है। प्रेमव्यास जी, इससे पहले आप बोल रहे थे कि भयमुक्त दतिया बनाने की बात, बीजेपी अक्सर भयमुक्त दतिया बनाने की बात इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान करती दिखाई दी है और हमने तस्वीरें भी इससे पहले देखी। जो चुनाव प्रचार का दौर था पूरा दम लगाया है बीजेपी की तरफ से। आपको लगता है कि जो 2023 में जनता ने जो चुना था कहीं ना कहीं आपके पक्ष में वो रिजल्ट नहीं था, लेकिन इस बार जो 2023 के चुनाव में कमी रह गई थी वो कमी इस बार नहीं रहेगी बीजेपी की तरफ से? सचिन जी एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए शायद। बिल्कुल प्रेमव्यास जी, मैं यही कह रही हूँ, 2023 के चुनाव में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो परिणाम था वो जनता बीजेपी के पक्ष में नहीं था। उस बार जो कमी थी, क्या उस कमी को पूरी तरीके से हटा पाई है बीजेपी? देखिए निश्चित रूप से चुनाव सिर्फ किसी एक फैक्टर पे नहीं होता, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और दतिया जैसा जो क्षेत्र है वहां पर सभी समाजों का प्रतिनिधित्व है, कई सारी समाज वहां पर जो है निर्णायक भूमिका में रहती।
लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास ये अर्जित किया है कि नहीं। 2023 में कुछ फ्लोटिंग वोटर्स थे लगभग 6 से 7 हजार, जिनके कारण एक परिस्थिति निर्मित हुई। उसके बाद में जितनी वहां पर यात्राएं निकली, जितने वहां पर कार्यक्रम हुए, वहां पर जनता की भागीदारी और बहुतायत में जनता का समर्थन जो हमको मिला है, और इसके पूर्व में निकाय चुनाव, कई सारे क्षेत्रीय चुनाव जो थे, उसमें जनता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट देने का कार्य करा। तो मुझे लगता है जनता का जो जनादेश है वो 2023 के बाद से जो वहां पर अव्यवस्थाएं व्याप्त हुई है, वहां पर जो क्षेत्रीय अव्यवस्थाएं व्याप्त हुई है, विकास में कमी हुई है। और आप मुझे बताइए, एक भी रैली कांग्रेस की ऐसी हो जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 2.5 साल के विकास का ब्यौरा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार की बात करना, झूठ अनर्गल बातें करना, अधिकारियों को कहना तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, 50 करोड़ रुपए के बेफिजूल आरोप लगाना और अपने ही स्टार प्रचारकों का वहां उपस्थित ना होना, इन चीजों से कांग्रेस वहां पर जूझ रही थी। क्षेत्र की जनता ये देख रही थी। क्षेत्र की जनता एक स्थिर विधायक और स्थिर सरकार चाहती है। वह सरकार चाहती जो उनके हितों को संरक्षित करते हुए भविष्य को सुदृढ़ करे, वर्तमान की सुदृढ़ योजना बनाए, और पूर्व में सरकार क्या कर चुकी है। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ एक चुनाव से मूल्यांकन नहीं होता। निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुसार क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से, और इसीलिए मैंने कहा वहां मेडिकल कॉलेज 2003 के पूर्व की बात करिए, आप वेटरनरी कॉलेजेस की बात करिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए, वहां पर सांस्कृतिक विकास की बात करिए, वहां पर 7 मंजिला पर्यटन स्थल जहां पर आज पर्यटक आने लगे उसको पोर्ट से जोड़ा गया है ताकि पूरा प्रदेश और देश से वो जुड़ सके। तो आज इन परिस्थितियों में वहां का युवा वोटर ये समझ रहा है कि मेरी शिक्षा की व्यवस्था किसने करी, वहां का किसान ये समझ रहा है कि सिंचाई क्षेत्र में व्यवस्थाएं किसने करी थी। प्रेमराज जी, 2023 में भी तो जो जितने भी वोटर थे, चाहे महिला हो, युवा हो,